आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ यू बैक्टीरिया। Eubacterias also you have studied in 9th class. Eubacterias, thousands of varieties of eubacterias are present. तो इसको हम लिख लेते हैं पहले. There are thousands of different types of eubacterias. They are also called as true bacteria because of presence of rigid cell wall. They are also called as true bacteria, TRUE, true bacteria, and they have because they have rigid rigid means होता है hard, rigid cell wall. अगर ये तो हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज, हज़ारों तरह के डिफरेंट टाइप्स के यू बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो ट्रू बैक्टीरियाज भी हैं बिकॉज दे हैव रिजिड सेल वॉल. इफ़ दे आर मोटाइल, अगर वो मोटाइल हैं, मूव करते हैं, इफ़ दे आर मोटाइल, अगर वो मोटाइल हैं यानी मूवमेंट शो करते हैं, MOTILE, मोटाइल्स, दे हैव फ्लैजिला, उनको फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, FLAGELLA. फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरियाज पानी के अंदर प्रेजेंट हैं उनको मूवमेंट में मदद करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू बैक्टीरियाज. अब यू बैक्टीरियाज के बारे में, उनकी फूड हैबिट्स के वजह से यू बैक्टीरियाज कितनी तरह का होता है इसको हम फिर इसको करवाते हैं नेक्स्ट. Now, eubacterias are of 3 types on the basis of their nutrition. न्यूट्रिशन के आधार पर यूबैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं. एक तो साइनोबैक्टीरियाज है, साइनोबैक्टीरिया. These are also called as blue-green algae. Blue-green algae, cyanobacterias, because they have chlorophyll A. Cyanobacterias की क्या खासियत है कि इनको chlorophyll A प्रेजेंट होता है. They have chlorophyll CHLOROPHY, chlorophyll A, जो प्रेजेंट किसके होती है, प्लांट के प्रेजेंट होती है. They have chlorophyll A similar to plant. प्लांट की तरह इनको भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है होती है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. इसलिए उनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. साइनोबैक्टीरियाज भी प्रिपेयर कर लेते हैं प्लांट की तरह ही. इस वजह से इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. अब इसके बारे में और ख़ासियत ये है कि कुछ इनमें से जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो ग्रुप में भी पाए जाते हैं और मैराइन भी हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं. तो इनके बारे में लिख लेते हैं. दे आर सम साइनोबैक्टीरियाज या साइनोबैक्टीरियाज are unicellular
यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल्ड हैं। कॉलोनियल, COLONIAL, कॉलोनियल का मतलब होता है ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, FILAMENTOUS, फिलामेंटस। फिलामेंट का मतलब चेन जैसे स्ट्रक्चर, उसके डायग्राम हम बनाएंगे, उसमें प्रेजेंट हैं। फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है। मैराइन में भी प्रेजेंट हैं, सॉल्टी वाटर में भी प्रेजेंट है, मैराइन में है। और टेरेस्ट्रियल, एंड टेरेस्ट्रियल यहाँ जगह नहीं है ज़्यादा, टेरेस्ट्रियल, TERRESTIAL, टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो साइनोबैक्टीरियाज यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनी में ग्रुप में भी पाए जाते हैं, फिलामेंटस टाइप भी है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन भी है और टेरेस्ट्रियल है। दिस इज़ ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल और दो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और उसके डायग्राम को भी हम जान लेते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल एक नॉन स्टॉक, NOSTOC के, नॉन स्टॉक। नेक्स्ट वन इज़ एनाबीना, ANABAENA, एनाबेना। और भी कई सारे हैं, नॉन स्टॉक, एनाबीना। अब फिलामेंटस एल्गी कैसा दिखाई देता है उसका डायग्राम हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर हम एक बार बनाएंगे, और इस तरह से कि हमें किस तरह से उसकी आउटलाइन को बनाना है, इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद फिर उसको फिलामेंटस एल्गी को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। वो फिलामेंट किस तरह का दिखाई देता है ये बना लेते हैं। इस तरह से फिलामेंटस एल्गी इस तरह से होती है। इसके ऊपर जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेल लाइक एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पर इसके दोनों तरफ, एंड दिस इज़ नोन एज म्यूसिलेजीनियस, MUCILAGENOUS, म्यूसिलेजीनियस substance is present outside this filamentous algae। इधर भी होता है, दोनों तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा इसकी कुछ एक सेल ऐसी भी होती हैं इस फिलामेंटस एल्गी की कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज कर देती हैं। तो वो कुछ अपने आप को, वो स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। इस तरह से हम उसको बना लेंगे, इस तरह की होती है। and these are known as heterocyst, and this is the structure of filamentous algae, FILA, filamentous algae, and this is example इसका जो अभी हमने लिख दिया था ऊपर, नॉन स्टॉक, NOSTOC, नॉन स्टॉक। ये तो हो गया कि फूड हैबिट्स के आधार पर जो एल्गी है, यानी जो यूबैक्टीरिया है, वो पहला वाला जो टाइप जो है हमने, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी साइनोबैक्टीरियाज के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स आर व्हाट? कीमोऑटोट्रॉप्स दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कीमोऑटोट्रॉप्स के पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कीमोऑटोट्रॉप्स दे ऑक्सीडाइज्ड सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्राइट एंड अमोनिया,
एंड यूज़ दिस एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, और इसी एनर्जी को यूज़ करके वो ATP का प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इसके बारे में बताते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज what are chemoautotropic bacterias? These bacteria do not have chlorophyll. इन बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, they do not have chlorophyll, या हम ये भी कह सकते हैं they do not have photosynthetic pigments, वही सेम बात है, क्लोरोफिल नहीं है। they do not have chlorophyll, so they obtain energy by reducing CO2 into organic food। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें प्लांट की तरह से। दे ऑब्टेन एनर्जी बाय रिड्यूसिंग, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो चेंज कर देते हैं ऑर्गेनिक फूड में, पहला पॉइंट। दूसरा वो कह रहा है दीज बैक्टीरियाज या कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, दीज बैक्टीरियाज दे oxidize inorganic substances like nitrate। आपको पता है नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3- नाइट्रेट, उसके बाद नाइट्राइट NiTrite, नाइट्राइट दैट इज़ NO2-, ये नाइट्राइट हो गया। क्या आपको पता है कि तीन में क्या डिफरेंस होता है? केमिस्ट्री में कई बार ये कंफ्यूजिंग है। नाइट्रेट तो ये हो गया, ATE लगा लास्ट में, नाइट्राइट हो गया NO2-, एक होता है नाइट्राइड, ये यहाँ पे तो नहीं आएगा लेकिन मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। नाइट्राइड ये क्या होता है? जितनी भी गैसेस होती हैं उसके लास्ट में IDE लगा होता है, जैसे नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है N2 कंडीशन को। जो गैस जो होती है वो प्रेजेंट होती है N फॉर्म में, यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है N, दैट इज़ उसके लिए नाइट्राइड यूज़ होता है। यहाँ पर हम नाइट्राइड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने डिफरेंस बता दिया। नाइट्राइड है तो वो उसकी एटॉमिक फॉर्म के बारे में बता रहा है, ठीक है, गैसियस फॉर्म के बारे में। ये नाइट्राइट है जिसमें NO2- है और नाइट्रेट है NO3-। अब हम ये कह रहा है कि दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करता है, एंड अमोनिया टू प्रोड्यूस एनर्जी। और किसके लिए प्रोड्यूस करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर ATP प्रोडक्शन। किसके लिए कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस? फॉर ATP प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ ATP प्रोडक्शन, ATP को बनाने के लिए। और ATP कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ATP क्यों यूज़ होता है? ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ATP एनर्जी करेंसी है जिसका हम यूज़ करते हैं वर्क करने के लिए। दोबारा से, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्राइट एंड अमोनिया टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ATP प्रोडक्शन। और इनका जो यूज़ करता है, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP के फॉर्मेशन में काम आती है, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है दे आर वेरी यूजफुल
they are very useful for recycling of nutrients like nitrogen, iron, phosphorus and sulfur। ये बैक्टीरियाज और भी बहुत सारी मतलब यूज़फुल वर्क ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के काम भी आते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और उस बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में चेंज करते हैं, अभी हम उनके बारे में बताएंगे। ऐसे ही ये बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं आयरन को और उनके फॉस्फोरस को और सल्फ़र को रिसाइकिल करने के काम में आते हैं ताकि जो है उनका यूज़ हो सके दोबारा अगेन एंड अगेन। इसके बाद जो है अगर हम पढ़ते हैं कि ये पढ़ लिया हमने, दे आर वेरी यूज़फुल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र। अब हम ये देखते हैं कौन से ऐसे रिसाइकिल करने वाले बैक्टीरियाज हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है नाइट्रोसोमोनास। फर्स्ट नाइट्रोसोमोनास का काम होता है अमोनिया को इट ऑक्सीडाइज अमोनिया का फार्मूला NH3 अमोनिया इनटू नाइट्राइट NITRITE। बताइए वो तीनों में से कौन सा नाइट्राइट है? ये नाइट्राइट है कौन सा वाला? NO3 वाला है, NO2 वाला है, कौन सा है? NO2 वाला है, NO2 नेगेटिव। ये हो गया नाइट्रोसोमोनास। दूसरा एक और बैक्टीरिया है दैट इज़ नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर का काम क्या होता है? हमने देखा कि नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्राइट में, और ये नाइट्रोबैक्टर जो होता है दैट फर्दर ऑक्सीडाइज NO2 यानी नाइट्राइट NITRITE नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट को नाइट्रेट में यानी NO3 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि नाइट्रोसोमोनास, ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं, ये सारे बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को चेंज कर रहे हैं, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम कर रहे हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। उनमें कौन सा था? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर रहा है और ये फिर नाइट्राइट को फिर से नाइट्रेट में चेंज कर रहा है, ये हमने देखा। और दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड chemoautotrophs। These bacterias are called chemoautotrophs। यहाँ तक ये हो गया क्योंकि ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज का काम क्या होता है? यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होकर NO2 बना रहा है और यहाँ पर NO2 रिमूव होकर NO3 बना रहा है। ये ऑक्सीडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पर हमें रिडक्शन देखने को मिलता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिड्यूस ये जो यहाँ पर नाइट्रेट बना था, रिड्यूस नाइट्रेट NO3 नेगेटिव इनटू, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रिड्यूस नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट इन सॉइल इनटू किस में चेंज कर रहा है? ये नाइट्रोजन में वापस। एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन जो होती है वो N2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। उस नाइट्रोजन को चेंज कर कर ये अमोनिया, नाइट्रेट में चेंज करते हैं और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस उसे चेंज करके नाइट्रेट से वापस उसे नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। रिड्यूस नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन, फिर से उसको नाइट्रोजन में चेंज करने का काम करता है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है दैट इज़ एग्जाम्पल है थायोबैसिलस, बैसिलस ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक हो गया स्यूडोमोनास, PSEUDOMONAS, ये दो एग्जाम्पल हैं, एक थायोबैसिलस और सेकंड वन इज़ स्यूडोमोनास। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज़ कि किस तरह से ये केमिकल से अपना जो है एनर्जी लेते हैं और कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में और फिर वापस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब नेक्स्ट वन जो लेंगे हम दैट इज़ हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे।